एक युवा जब भारतीय सेना में चयनित होता है तो सिर्फ अपने घर का ही नहीं, अपने परिवार का, अपने गांव का, सभी का बहुत ही चेहरा बन जाता है, चहेता बन जाता है और वो सबका नाम रोशन करता है। साथ ही उसे माँ भारती की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ में मुकेश दांगी। मुकेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। मुकेश इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑलरेडी चयनित हैं, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के मुझसे मिलने आए तो मैंने यही इच्छा जाहिर की कि मुकेश एक वीडियो अपन बनाते हैं। मुकेश ने भी सहर्ष स्वीकृति दी। क्यों? क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि बच्चे देखें और मोटिवेट हों। तो मुकेश, सबसे पहली बात मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जैसे ही बच्चा घर से इंदौर आता है, इंदौर आने के बाद उसमें 1-2 महीना वो अच्छा पढ़ता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके लक्ष्य में थोड़ा डाइल्यूशन आने लगता है और दूसरी चीजों में लग जाता है। ऐसे समय बच्चों को क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हमको बस अपने घर की जो कंडीशन है उसको आधार पर अपने मम्मी पापा जो घर में मेहनत कर रहे हैं, गांव में मेहनत कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए। और यहाँ के सर वैसे मोटिवेट कर ही देते हैं तो यहाँ के सर जो बोलते हैं वैसा करते रहना चाहिए। और हमेशा अपने मम्मी पापा का कंडीशन के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की स्थिति को, इंदौर का माहौल खराब होने की वजह से यहाँ के बच्चे हर कोई उसी माहौल में डल जाता है, तो उसमें उस बात को नेग्लेक्ट करना चाहिए और अपने मम्मी पापा का और सर जो बोलते हैं उनका कहना मानना चाहिए। जब मुकेश कह रहे हैं माहौल खराब तो नहीं, पर यहाँ के माहौल में बहुत अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपको ये देखना है कि आप इंदौर आए क्यों हैं। अगर आपको हमेशा ये बात ध्यान में रहेगी कि वाई यू आर इन इंदौर, तो आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। और दूसरी बात, जैसा कि मुकेश ने कहा कि अपने घर की स्थिति और माता पिता की बातें हमेशा याद रखें, तो निश्चित तौर पर आप परिणाम में लगे रहेंगे और परिणाम पाकर ही सफल होंगे। बच्चों, दूसरी बात मुकेश की बच्चे जो है थोड़ी सी मेहनत करते। सपोज कोई बच्चा है, उसने 3-4 महीने मेहनत की। 4 महीने मेहनत करने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, जब मेहनत कम टाइम की है तो रिजल्ट उतने अच्छे से नहीं आ पाता है। तो 4 महीने मेहनत करने के बाद बच्चे चीजें छोड़ देते हैं। यस सर। तो क्या ये सही है? क्या करना चाहिए बच्चों को? लगातार हमको मतलब ऐसा है कि पढ़ाई की 4 महीने अपन ने पढ़ाई कर ली कि एग्जाम पास नहीं हुआ तो उसके लिए हमको निराश नहीं होना चाहिए। लगातार पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। लगातार पढ़ाई करते ही रहोगे। मैं भी 1 साल 1.5 साल कोचिंग में रहा, पढ़ाई की लगभग। उसके बाद एयरफोर्स, नेवी, SSR वगैरह मैंने सारी एग्जाम से लगभग क्लियर की। तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार नहीं हुई, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। अगर आपका लेवल एक बार बढ़ जाएगा तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये बात है। देखिए, 4 महीने बहुत कम होते हैं क्योंकि आपकी जो टेक्निकल एंट्रीज होती है, XY ग्रुप जैसा सिलेबस जो होता है, जिसमें फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, तो 11-12 का पूरा फिजिक्स है, 11-12 का पूरा मैथमेटिक्स है। उसको पढ़ने में और उसको रिटेन करने में थोड़ा समय तो लगता है। yes, जैसा मुकेश ने कहा कि एक बार लेवल बढ़ जाता है तो फिर कोई परेशानी आपको बीच में नहीं आती है। मुकेश, जब शुरू में टीचर्स डांटते हैं, बड़ा बुरा लगता है। yes, sir, yes, बोले यार, मैं अपना अच्छा बुरा नहीं जानता हूँ क्या? मैं तो सब जानता हूँ, फिर ये मुझे क्यों डांट रहे, क्यों समझा रहे हैं? yes, तो सही है, गलत है? टीचर्स डांटते हैं तो उस टाइम पे वो बिल्कुल सही है। जो आपके अंदर कमी है वो आपको बताएंगे तो उसको ध्यान से सुनो। ऐसा माइंड पे नहीं लेना है वो चीज़ों को। गुरु का काम है बस बताना। और आप उसको उस टाइम अच्छे से जो सर बता रहे वो करते रहो आराम से। फिर उसके बाद एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसे अच्छा रहेगा। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद कोई डांटेगा? कोई डांटेगा भी नहीं फिर सर। भाई, डांटा तभी जाता है जब कोई कमी दिखती है सर। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम परिपक्व है, परिपूर्ण है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। पर जो आपके टीचर्स हैं, मैं सिर्फ मेरी खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चा इसको जहां से भी देख रहा है, यस सर, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, हर व्यक्ति के अंदर, ना सिर्फ बच्चे के अंदर। तो वो आपके गुरु आपको गाइड करते हैं और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होता है, तो निश्चित तौर पर आप सही रास्ते पर चले जाते हैं। मुकेश, जैसे कि फिजिक्स और मैथ्स है, लेवल तो आता ही एग्जामिनेशन का। आपने XY ग्रुप भी क्लियर किया, आपने नेवी भी क्लियर किया, आपने फिर कोस्ट गार्ड भी क्लियर किया, फिर जब ज्वाइनिंग जा रहे थे तो 2-3 चीजें आपके हाथ में। यस सर। तो ये सब करने के पीछे मोटिवेशन क्या था? वो क्या चीज थी जो आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रखती थी? मोटिवेशन ये कि जो सर क्लास लेते थे उसमें हमको सारी चीज़ें बताते रहते थे। टेस्ट वगैरह होता था तो टेस्ट में अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स आते तो उससे मोटिवेशन रहता था। और फिर मैं जैसे एनडीए में क्लास में भी बैठता था तो पहली बार में एक्स ग्रुप में मेरा हुआ, SSR में मेरा हुआ, दोनों में मेडिकल आउट हो गया। उसके बाद में फिर थोड़ा निराश हुआ, फिर से एग्जाम्स की तैयारी में लग गया। उसके बाद मेरा वाई ग्रुप में हो गया, कोस्ट गार्ड GD में हो गया और DB में हो गया। इवन यहाँ तक कि मैं जब ट्रेनिंग पे था तो घर पर एक ज्वाइनिंग लेटर भी रखा था मेरा, तो मेरे घर वालों को तो उसका पता भी नहीं चला कि ये ज्वाइनिंग लेटर है सर। देख, घर वाले तो भोले भाले होते हैं। हाँ, हमारे माता पिता ने कहाँ इतनी पढ़ाई की है, और ऑलरेडी हम जब ट्रेनिंग में हैं, सर्विस में हैं, तो फिर हम कहाँ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ट्रेनिंग जब चल रही होती है वहाँ इतनी बातें होती नहीं है। यस सर।
मुकेश, जब इतनी बार फेल हुए, शुरुआत में फेल भी हुए Yes, और sir. मेडिकल में आउट भी हुए, Yes, sir. तो डिमोटिवेशन होता है। डिमोटिव हालांकि उसको डिमोटिवेशन कहें या फिर सीख कहें, सीख का है। तो उस समय अपने आप को कैसे संभालना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के जीवन में ये मोड़ आता है। बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में Yes, चले जाते हैं, यस सर। अधिकतर को तो थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है। तो क्या करना चाहिए उस समय जब चीजें हमारे हाथ से जा रही है और हम देख रहे हैं? सबसे पहले जैसे अब मान लो कि अपन कोई एग्जाम में फेल हो गए तो अपन गुस्सा सबको आता है, थोड़ा सी निराशा आती है, तो थोड़ा सा संयम बना के रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस। इस बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार 100% अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो 100% सिलेक्शन होगा ही सही। मैं भी ऐसी सोच के चला था, मेरा भी जब क्लियर होता था कि अब तो कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा रहा, फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो ही गया। एयरफोर्स में हो गया था मेरा, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, कोस्ट गार्ड में हो गया था, सब में हो ही जाता है लगभग। अगर आप एक लेवल है, बस लेवल मेंटेन करना पड़ता है। जब आपको क्वेश्चंस की समझ आ जाती है तो निश्चित तौर पर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। और एग्जाम, मुकेश, जब आप इतने सारे बार फेल हुए, फिर घर वालों से कुछ बताते थे, कुछ छुपाते थे। यस सर। कई बार तो रिजल्ट ही नहीं बताता है बच्चा कि क्या बताऊं घर वालों। यस सर। जब पहली बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, घर वालों को बताया, कैसा माहौल था घर में? घर वालों का सर, घर वाले बहुत ज्यादा खुशी थी जब अपना सिलेक्शन होता है। जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी घर वालों को होती है कि उनका बच्चा वहाँ पे है। फोटो देखते हैं गाँव में, जैसे मैं भी 26 जनवरी परेड करके आया तो घर वाले टीवी में देख रहे तो उनको बहुत अच्छी खुशी हुई। घर वाले तो सोचिए यार, 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनना, लोगों को तो देखने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, देखने के लिए बहुत जोर शोर से पास की जुगाड़ करना होती है। आप वो इंसान भी बन सकते हैं जो कर्तव्य पथ पर जाकर के इस देश को रिप्रेजेंट करें, इस देश की परेड का हिस्सा हो। यस सर। आप मुकेश, अपने जो भाई बंधु हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जो देश की सेना में, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस के माध्यम से या फिर कोस्ट गार्ड्स के माध्यम से जो बच्चे अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है सर कि मतलब कि लगातार मेहनत लगातार करना चाहिए। लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए तो रुक जाना है। लगातार मेहनत करते रहो। इसमें नहीं, इसमें एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए, सीडीएस, किसी में लगातार तैयारी करते ही रहो। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो 100% श्योरली सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे तो अच्छे से करोगे। मेहनत तो करना ही, पर मेहनत भी अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। हमारे साथ में है मुकेश दांगी, जो कि संस्थान से बहुत प्रेम रखते हैं। आज मिलने आए तो जरूर बातचीत हुई। आपको भी? हाँ, हमारे बेस से लगभग हम 30 से 40 लगभग सारे हम दोस्त 30-40 सब साथ में पढ़ते थे, यही लाइब्रेरी में बैठ के सारे के सारे लगभग लग गए आज के। कोई सवाल मैं भूल गया, यही सवाल मुझे पूछना था। आपके कितने साथी ऐसे हैं जो अभी कार्यरत है नेवी और एयरफोर्स में, जो आपके साथ स्टडी करते थे? लगभग सर 30-40 लोग हैं। 30 से 40 लोग इनके साथी हैं जो इनके बैचमेट्स हैं, जो अभी सेना में कार्यरत हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, फिर नेवी में। सर देखिए, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, बस उस चीज की, उस लक्ष्य की जो डिमांड है, उस डिमांड पे आप पहुंचिए। निश्चित तौर पर वहां आपका ही इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि योग्य लोगों की हर जगह आवश्यकता है। और आप जितना जल्दी मेहनत कर, जितना अच्छे से मेहनत करेंगे, उतना जल्दी आप उस परीक्षा रूपी बाधा को पार कर पाएंगे और आप आगे जा पाएंगे। मुकेश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपका इस संस्थान से प्रेम बना रहेगा और आप आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हर उस बच्चे तक भेजिए जो भारतीय सेना में, भारतीय सशस्त्र सेना का हिस्सा बनना चाहता है और मां भारती की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना चाहता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।